भारतीय अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की रिपोर्ट आईएमएफ के अधिकारियों और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करने वाली बन गई है। पहला मतभेद भारत की ग्रोथ के अनुमान को लेकर है। आईएमएफ का मानना है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.3% रहेगी। रिजर्व बैंक कह रहा है नहीं, 6.5% रहेगी। आईएमएफ का मानना है कि भारत में निजी खपत सुस्त है। भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, आईएमएफ के नियुक्त कार्यकारी निदेशक का मानना है कि निजी खपत रफ्तार पकड़ रही है। महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर आईएमएफ और भारतीय अधिकारियों के बीच मतभेद है। सर, ये मतभेद कितने पुख्ता हैं और किन किन मोर्चों पर हैं? क्या इनका नतीजा निकल सकता है? पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत सरकार और आईएमएफ के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य और वर्तमान को लेकर गहरे मतभेद उभर कर आए हैं और अब सीधे सीधे भारत सरकार आईएमएफ के आकलनों पर सवाल उठा रही है, प्रश्न उठा रही है। ग्रोथ के आंकड़ों को लेकर तो खैर असहमति और मतभेद पहले से रहा है, लेकिन ग्रोथ के आंकड़ों में बदलाव होता रहता है। दो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा मतभेद और गहरे मतभेद दिख रहे हैं। एक तो आईएमएफ ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर जैसा घोषित किया है और ये कहा है कि भारत का रिजर्व बैंक करेंसी मार्केट में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप करता है और दखल देता है और इसकी प्रतिक्रिया भी की गई है, टिप्पणी भी की गई और ये कहा गया है कि करेंसी मैनेजमेंट हर देश का अपना अधिकार होता है और करेंसी मैनेजमेंट में किसी भी बैंक की अपनी सीमा है, वो अपना काम उस तरह से करता है। आईएमएफ का मानना है कि पूरी दुनिया में करेंसी मार्केट में दखल नहीं दिया जाना चाहिए, जो निवेशकों के हित के लिए, विदेशी निवेशकों के हित के लिए, बाजार के लिए बेहतर नहीं है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस टिप्पणी पर सरकार को एक लंबा बयान भी जारी करना पड़ा, वो है आईएमएफ की सरकार के कर्ज को लेकर या भारत के सरकारी कर्ज को लेकर। आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत में सरकार का कर्ज जीडीपी के बराबर है। यहाँ तक की तो बात आपको पता है, विस्तार से हम इस पर इकोनॉमिकम में बात भी करेंगे। लेकिन इसके साथ आईएमएफ ने यह भी कहा कि सरकार को इस कर्ज को देखते हुए अपना एक बहुत एम्बिशियस फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान बनाना चाहिए, खर्च में कटौती का और कर्ज में कमी का। इस प्लान का मतलब यह है कि भारत सरकार को, अगर भारत सरकार मौजूदा स्थिति में अपने कर्ज की कमी के प्लान को जारी रखेगी तो भारत को अपना राजकोषीय घाटा 2% पर लाने के लिए और जीडीपी के अनुपात में कर्ज को 60% की सीमा तक लाने तक 2030 आ जाएगा। आईएमएफ का कहना है कि सरकार को तत्काल तुरंत सख्ती के साथ कर्ज में और खर्च में कटौती करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी राजकोषीय घाटे को और सरकार के कर्ज को निचले स्तर पर लाया जा सके। सब माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ की इस सुझाव को और बयान को नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? क्योंकि चुनाव सामने है, बड़े खर्च होने वाले और इस बार रिकॉर्ड बोरिंग वैसे भी सरकार करने वाली है और इसलिए कर्ज को लेकर भारत में के सरकारी कर्ज को लेकर आईएमएफ और सरकार के नज़रिए में बड़ा फ़र्क दिख रहा है। इस नज़रिए में फ़र्क का असर हमें आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अन्य एजेंसियों की टिप्पणियों पर भी दिखाई दे सकता है और भारत सरकार को अपने बॉन्ड्स भी अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जारी करने उन पर भी दिखाई दे सकता है। सरकार का मानना है कि जो करेंट डेट का लेवल है वो सस्टेनेबल है, हम इसे धीरे धीरे कम करेंगे। आईएमएफ का कहना है इसे तत्काल कम किया जाना चाहिए।